Hello everyone, welcome to my channel Good Parenting with me. Myself ममता भलावी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबीज में अगर सर्दी खांसी हो जाए तो आप क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं न्यू बॉर्न प्लस 6 मंथ प्लस बेबीज के बारे में बताऊंगी। अगर आपका बेबी 6 मंथ प्लस है तो उनके लिए भी आप क्या होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को घर पे ही जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाएगा सर्दी खांसी से। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये है कि सरसों का तेल। आपको अगर लग रहा है बच्चे को सर्दी खांसी होने वाला है, शुरुआत है सर्दी का, हल्का आपको लग रहा है कि बच्चा अपनी नाक को ऐसे टच कर रहा है, उसे सर्दी जैसा लग रहा है, स्टार्टिंग में ही आपको ये होम रेमेडीज फॉलो करनी है तो बढ़ने से पहले ही आप उसका सर्दी खांसी जो है कंट्रोल हो जाएगा और वो घर पे ही ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में ही आपको होम रेमेडीज फॉलो करना है। आपको वेट नहीं करना है कि सर्दी खांसी बढ़ जाए, ठीक है। इनिशियल में ही आपको ये काम करना है। तो आपको सरसों तेल से बच्चे को मसाज देना है, ठीक है। अगर आपके बच्चे को सरसों तेल सूट करता है तो आप सरसों तेल को और भी अच्छा बनाने के लिए और भी गर्माहट बच्चे को देने के लिए आप उसमें सरसों के तेल को और भी गर्म करने के लिए आप सरसों के तेल को एक कढ़ाई में गर्म कर लीजिए और उसमें 1 चम्मच अजवाइन मिला दीजिए, अच्छे से उसे गर्म होने दीजिए और 4-5 कली लहसुन की भी उसमें डाल दीजिए और लहसुन को अच्छे जलने तक उसे अच्छे से तेल को गर्म होने दीजिए और फिर तेल को ठंडा कर लीजिए और उसे छान लीजिए एक बॉटल में या एक कटोरी में। उसके बाद उस तेल को आप अपने बच्चे के चेस्ट में लगाइए, बैक में लगाइए, हाथ पैर के जो तलवे होते हैं हाथ में ये, और खासकर नेल्स में आप लगाइए, बच्चों के हाथ पैर के नेल्स में लगाइए तो बच्चे को सर्दी से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ये नुस्खा आप जरूर अपनाइए अपने बच्चे को। जब भी आपको लगता है कि सर्दी खांसी के उसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो तुरंत आपको ये अप्लाई करना है। अगर आपके बच्चे को एलर्जी हो रहा है, रैसेस हो रहा है सरसों तेल से, बहुत बच्चे होते हैं जिनको रैसेस होता है, तो इस केस में आप जायफल का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जायफल को आप पीस लीजिए और उस पेस्ट को अपने बच्चे के चेस्ट में लगाइए, बैक में लगाइए, उसके पैर के तलवों में लगाइए, अच्छे से रब कर दीजिए। माथे में भी आप लगा सकते हैं क्योंकि सर्दी खांसी होता है तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा फीवर भी होता है अंदर से, तो आप हेड में भी लगाइए तो अंदर से बच्चे को गर्माहट मिलेगी और बच्चे को रिलीफ मिलेगा इससे बहुत, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है तो आप जायफल को हनी के साथ मिक्स करके भी अपने बच्चे को खिला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आधा चम्मच हनी ले लिया, उसमें थोड़ा सा जायफल मिक्स करके आप अपने बच्चे को चटा दीजिए। जब भी बच्चे का सोने का समय है उससे पहले आप उसे चटा दीजिए। जायफल प्लस हनी चटाने से बच्चों को नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि सर्दी खांसी के कारण बच्चों को नींद भी नहीं आ पाती, बार बार वो जगते हैं, इरिटेट होते हैं। तो आप इसे जरूर चटाइए। अगर 6 मंथ प्लस आपका बेबी है तो उसे अच्छी नींद आएगी। तो जितनी ज़्यादा बच्चा आपका अच्छे से सोएगा उतनी जल्दी वो रिकवर होगा। और नेक्स्ट थिंग है आप ब्रेस्ट फीड उसे ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। ऊपर का अगर आप दूध देते हैं उसे फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो वो अभी अवॉइड करिए, आप ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। और आप जो मदर्स हैं वो भी अपनी डाइट में काढ़ा पिए, गर्म दूध पिए, हल्दी वाला दूध पिए, ऐसी चीज़ें खाएं, गर्म चीज़ें, जिससे कि आपके मिल्क के थ्रू बेबी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जाएं, इम्यूनिटी उसकी बने कि वो उसका सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम है जल्दी ठीक हो जाए। ओके, अगर आपके बेबी का नाक बंद हो गया है, नोज ब्लॉक हो गया है, सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है, तो आप सलाइन ड्रॉप जरूर यूज करें। सलाइन नेजल ड्रॉप आता है
डॉक्टर भी इसे प्रेफर करते हैं। आपको बोलते हैं कि बच्चे का अगर नोज ब्लॉक है तो आप उसे बच्चे की दोनों नॉस्ट्रिल में एक एक बूंद डाल दीजिए, तो बच्चे की तुरंत नोज ओपन हो जाती है और बच्चा अच्छे से सांस लेने लगता है और वो फीड भी करने लगता है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा फीड नहीं कर रहा है, बहुत इरिटेशन हो रहा है उसे, तो आप जरूर नेजल ड्रॉप उसके नोज में डालिए। इसे आप डाल सकते हैं, दिन में 3 बार डाल सकते हैं आप कभी भी, और रात को तो जरूर आप डालिए बच्चों के नोज में सोने से पहले, और डे में भी, ठीक है। और आप बेबी को जब भी सुलाते हैं तो बच्चे का जो पिलो है थोड़ा ऊंचा, पिलो में ही उसका सिर करके सुलाएं। उसका सिर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। उसे फ्लैट कभी ना सुलाएं, हमेशा पिलो के ऊपर ही उसका सिर रख के ही सुलाएं बच्चे को जब भी सर्दी खांसी हो तो। और आप विक्स यूज कर सकते हैं, बेबी रब विक्स आता है बच्चों के लिए, वो बेबी रब विक्स आपका 3 मंथ प्लस बेबी में आपको यूज करना चाहिए। अगर 3 मंथ से छोटा है आपका बेबी तो आपको होममेड विक्स यूज करना चाहिए। होममेड विक्स कैसे बनाएंगे आप? होममेड विक्स बनता है, आप घी लीजिए छोटा, मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल कि 1 चम्मच आपने घी लिया, उसे एक बर्तन में आपने गैस में गर्म कर लिया घी को, और उसमें आपने 4-5 कली उसमें आपने कपूर की डाल दी और अच्छे से मेल्ट हो गया आपका कपूर, और फिर उसको आप एक बॉटल में रख लीजिए, वो जम जाएगा घी। इस होममेड बेबी विक्स को आप अपने छोटी बेबी में यूज कर सकते हैं। उसके चेस्ट में लगाइए, उसके बैक में लगाइए, हाथ पैर में लगाइए, और स्पेशली उसके नोज में लगाइए, ओके। तो इससे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। और आपका छोटा बेबी है, 1 मंथ से छोटा बेबी है, तो आप एक अजवाइन की पोटली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अजवाइन की पोटली? अजवाइन की पोटली आप एक तवा लीजिए, तवा में थोड़ा सा अजवाइन लीजिए, जितना आपको एक छोटा पोटली बनाना है उतना अजवाइन लीजिए, 2 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसे अच्छे से भूंज लीजिए। साथ ही उसमें 4-5 कली लहसुन की डाल दीजिए, उसे भी भूंज लीजिए, लहसुन की कलियों को भी, और फिर उसे उस हल्का गुनगुना हो जाने दीजिए। उसके बाद उसको एक क्लीन हैंकी में रख लीजिए, और उस पोटली में आप 2 क्यूब कपूर के भी उसमें डाल सकते हैं, और उसे अच्छे से बांध लीजिए उस पोटली को। और उस पोटली को आप अपने बेबी के पिलो के नीचे रख सकते हैं, या फिर आपकी बेबी का नोज ब्लॉक है तो भी आप उस पोटली को अपने बेबी को सूंघा सकते हैं नोज में। उसको सूंघाइए तो उसका नाक ओपन हो जाएगा, जो ब्लॉक हो जाता है वो ओपन हो जाएगा। तो आप ये रेमेडी भी आप अपनी बेबी को कर सकते हैं। ये होम रेमेडीज हैं जो बहुत ही सेफ है बच्चों के लिए, और ये सबको सूट होती है। और आप अपने बच्चों को हॉट कंप्रेशन भी दे सकते हैं। कैसे देंगे? आप एक कपड़ा लीजिए, हैंकी लीजिए, या फिर कोई भी टॉवल लीजिए, आप उसे हैंकी को अच्छे से प्रेस कर लीजिए। आपका हैंकी गर्म हो जाएगा, मतलब इतना गर्म, आप अपने आप को पहले टेस्ट कर लीजिए, टच करके देख लीजिए आप सह पा रहे हैं इतना गर्म। हल्का होना चाहिए जितना बेबी के लिए सेफ रहे, और उस हैंकी को अपनी बेबी के चेस्ट में अंदर कपड़ों के अंदर रख दीजिए, तो उससे भी बच्चे के चेस्ट में गर्माहट मिलेगी, तो उसकी सर्दी जल्द से जल्द ठीक होगी। और अगर आपका बेबी 6 मंथ प्लस है, अगर आपका बेबी खाने लगा है ऊपर से खाना, तो आप अपने बेबी को हॉट खाना ही दीजिए, ल्यूकवार्म वाटर ही दीजिए उसे पीने के लिए। सूप बना के आप दे सकते हैं अपने बेबी को, वेजी सूप्स, जो कि ल्यूकवार्म ही होना चाहिए। और जो भी आप उसे फीड कराते हैं तो ल्यूकवार्म ही होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी ना दें उसे खाने के लिए, क्योंकि आप कुछ भी ठंडा देंगे तो उससे भी उसे प्रॉब्लम हो सकता है। और आप अपने बेबी को अगर डेली नहीं बात देते हैं, अगर डेली नहीं नहला रहे हैं, तो उसे स्पॉन्ज बात जरूर दीजिए, ओके। हल्के गुनगुने पानी में कॉटन के कपड़े को डिप करिए, उसे डेली कपड़े से पोंछिए, उसकी बॉडी को, पूरा फेस को उसके डेली क्लीन होने चाहिए, डेली उसके ड्रेसेस चेंज होने चाहिए। इसलिए हाइजीन का आपको खास ध्यान देना है। और आप अपने रूम में ह्यूमिडिफायर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि
एटमॉस्फेयर ड्राइनेस के कारण भी बेबी सर्दी में जब ड्राई एयर जाता है तो ऐसे में और उसे प्रॉब्लम होती है। तो ह्यूमिडिफायर आप यूज़ करेंगे तो एटमॉस्फेयर में नमी के कारण भी उसे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं बच्चों को कि 3 डेज से ज़्यादा हो गया है, आपका बेबी का सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रहा है बल्कि और बढ़ रहा है, तो आप फिर डॉक्टर के पास ले जाइए। आप ज़्यादा वेट नहीं करिए, आप डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर आपके बेबी को देंगे, कफ सिरप देते हैं, एंटीबायोटिक सिरप देते हैं, तो आपका बच्चा उससे ठीक हो जाएगा। फिर भी बच्चे को अगर सर्दी खांसी होता है तो 7 डेज लग ही जाते हैं ठीक होने में। आप ये मत सोचिए कि बच्चे ने अगर दवाई भी ले ली है तो तुरंत 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा बेबी। उसे पूरा रिकवर होने में 7 डेज लग ही जाते हैं बेबी को। तो 7 डेज के बाद ही बेबी ठीक होता है। और अगर फिर भी आपका बेबी ठीक नहीं हो रहा है तो नेबुलाइजेशन आप बेबी को दे सकते हैं, और ये डॉक्टर के रिकमेंड पे ही दिया जाता है। तो आप जाइए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बताइए कि इसे हमें नेबुलाइजेशन देना है, तो डॉक्टर उसे नेबुलाइज करेंगे। और नेबुलाइजेशन से बेबी बहुत फास्टली रिकवर होता है। अगर आपके बेबी में बहुत ज्यादा कफ जम गया है, रात को सोते समय उसके अंदर से बहुत खर की आवाज आती है उसके चेस्ट से, या डे टाइम में भी वो खांसता है, बहुत खर की आवाज आती है, बहुत उसका कफ जम गया है, तो आप बेबी को नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंड पे। तो नेबुलाइजेशन फास्टली काम करता है और फास्टली आपका बेबी ठीक हो जाता है। तुरंत ही कफ पूरा मेल्ट हो जाता है और कफ निकल जाता है। तो आप नेबुलाइजेशन यूज कर सकते हैं। आई होप मेरी ये होम रेमेडीज आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि मैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं। और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। So now bye bye, take care and thank you for watching my video और देखते रहिए गुड पेरेंटिंग मेरे साथ।